हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अब तक तो आपने नॉर्सेट के फॉर्म्स जो है वो फिल कर ही दिए होंगे। और अगर जिन्होंने नहीं किए हैं तो उनको मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मई है। तो आप अपने फॉर्म्स जो है वो 5 मई तक फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम में अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो हम जो है इन सारी स्ट्रैटेजीज़ पे पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है या जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अब जो है कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है। जो भी टॉपिक्स आपने प्रीवियसली पढ़े हैं या लास्ट टाइम से, लास्ट 6 मंथ से या 1 ईयर से जो भी आपने प्रिपरेशन की है, नोट्स बनाए हैं, बुक्स पढ़ी हैं, जो भी आपने प्रिपरेशन की है पहले, आपको सिर्फ वही रिवाइज करनी है। आपको न्यू टॉपिक्स को अब कवर नहीं करना है क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम है। और इस लिमिटेड टाइम में अगर आप कोई न्यू टॉपिक को उठाओगे पढ़ने के लिए तो उसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम कोई नया टॉपिक लें और हम उसको पढ़ें। तो हमें जो है क्या करना है, जो भी हमारे प्रीवियस जो हमने नोट्स बनाए हैं या हमने हमारी टेक्स्ट बुक पे जो भी चीज़ें हाईलाइट की हैं, हमने वो सारी टॉपिक्स, वो सारे नोट्स जो हैं वो हमें रिवाइज़ करने हैं। 1 टाइम यू कैन रिवाइज, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको रिवाइज़ करना है आपको ये जो है प्रीवियस वाले टॉपिक्स ही रिवाइज़ करने हैं ताकि आप उन टॉपिक्स को भूलें ना और आप उनको रिकॉल कर सकें। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जिसमें हम जो है गलती कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हमने ये नहीं पढ़ा है तो हम ये पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमने पढ़ा है हमें सिर्फ उसी को रिवाइज़ करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो अब हमें जो है, जैसे हमने हमारा रिवीजन कर रहे हैं, हम डेली रिवीजन कर रहे हैं जो भी हम नोट्स वगैरह है, तो अब हमें जो है क्या करना है, रिवीजन के साथ साथ, हमारे नोट्स के रिवीजन के साथ साथ हमें जो है डेली एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। डेली हमें जो है एक फिक्स रूटीन बना लेना है कि हमें जो है इतने एमसीक्यूज़ जो है वो करने हैं, इतने एमसीक्यूज़ हमें डेली प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा सकते हो, आप यूट्यूब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी वेबसाइट से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बेसिकली एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करके क्या होगा, आप जो नोट्स पढ़ रहे हो आपको पता चलेगा कि उन नोट्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस जो वो पुटअप होते हैं। और आपका इससे सेल्फ इस्टीम जो है वो बूस्ट होगा। आपको पता चलेगा कि आप जो है पढ़ रहे हो तो उससे आपको कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब जो है हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, हमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस भी हमें कैसे करनी है उसका भी एक ट्रिक है। हमें ये नहीं कि हम क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं और हम करना शुरू कर रहे हैं, नहीं। हमें क्या करना है, हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो इकट्ठे कर लेने हैं और हमें डेली या जैसे भी आपको टाइम लगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पेपर कैसे करना है। सबको पता है कि हमें एग्ज़ाम में 180 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। तो हमें जो है हमारा टाइमर सेट कर लेना है। अपने मोबाइल में आप टाइमर सेट कर लेते हो, कर सकते हो कि 180 मिनट्स के लिए आप टाइमर सेट कर लो। टाइमर स्टार्ट कर दिया आपने, कर दिया तो उसके बाद जो है आप जो है क्वेश्चन पेपर को करना शुरू कर लो। अगर आप टाइमर स्टार्ट करके क्वेश्चन पेपर को करते हो तो इससे क्या होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम टाइम में आपको इतने ही टाइम में इतने क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी और कैसे सारे क्वेश्चंस को कवर करना है एग्ज़ाम टाइम में 180 मिनट्स में। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, आप सबको आई होप पता होगा कि हमारे नॉर्सेट के एग्ज़ाम में जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आते हैं, इमेज बेस्ड प्रोसीजर्स काफ़ी आते हैं। तो हमें इसको भी स्किप नहीं करना है, भूलना नहीं है। और ये नहीं सोचिए ये टॉपिक जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड प्रोसीजर्स, ये बहुत सिंपल होता है, बट अगर हम इनको ना रिवाइज करें तो ये हमारे लिए काफ़ी लॉस हो सकता है।
तो हमें डेली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इमेज बेस्ड प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस करनी है। डेली हमें जो है, जो हमारे इमेजेस हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनको गो थ्रू करना है कि ये डिवाइस जो है ये है, या इस डिवाइस का ये काम है, ये करता है, ये प्रोसीजर जो है ये है। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टाइप के आते हैं। हमें डिवाइस दे दिया जाता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमें जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो है हमारा 4th पॉइंट आता है। 4th पॉइंट जो है वो हमारा है जीके एंड मैथ्स। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का जो है वो जीके और मैथ्स आता है, हमें इसको स्किप नहीं करना है। हमारा बेसिक एप्टीट्यूड्स आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन में बेसिक एप्टीट्यूड्स और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप डेली इनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो तो ये ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके भी आप इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और जीके में आपको बेसिक जीके जो है वो आपको पढ़ना है, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प होगी इसमें। तो अब अगर हम बात करें 5th पॉइंट की, तो 5th पॉइंट है कि हमें जो है पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है। हम जो पढ़ रहे हैं हमें वही पढ़ना है। क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो ये नहीं करना है कि हम ये बुक उठा रहे हैं, हम ये बुक उठा रहे हैं, हम ये बुक उठा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने पहले से PR यादव अगर आपने पहले पढ़ रखी है और आपने दूसरी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आपको दूसरी बुक्स को टच नहीं करना है। आपने जो बुक पढ़ी है आप उसी बुक को दोबारा रिवाइज़ करो क्वेश्चंस करने के लिए, रिवीजन के लिए। अगर आपने टारगेट हाई पढ़ी है तो आप टारगेट हाई को दोबारा पढ़ सकते हो, दोबारा रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने दोनों पढ़ी है तो आप दोनों को रिवीजन करो। अगर आपने सॉन्डर्स पढ़ी है, मॉसबी पढ़ी है, या इनक्लेक्स वगैरह अगर आपने पढ़ी है तो आप इनको रिवाइज करो। मतलब आपको जो है कोई नई टेक्स्ट बुक नहीं उठानी है एक क्वेश्चंस करने के लिए, नई बुक्स नहीं उठानी है क्वेश्चंस करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको बुक की लैंग्वेज को समझने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो कि एग्ज़ाम टाइम में, जैसे कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो इन सब में आप अगर फॉलो करो तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाती रहूँगी ताकि आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।